हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया पैनलिस्ट श्री संजीव गांधी जी, श्री अशोक पठानिया जी, श्री विवेक जी जनरल सेक्रेटरी हैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शाहपुर के, श्री गौरव जी जनरल सेक्रेटरी हैं लीगल सेल के, और श्री प्रदीप बलोरिया जी। आप सबका आज की प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार आपका सहयोग और आपका प्यार हमें मिलता आया है वो हमेशा उस पर जारी रहेगा। अब मैं श्री केवल सिंह पठानिया जी से आग्रह करूंगा कि आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करें। सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर, क्योंकि सवेरे से 15 के 15 ब्लॉक में आज जो खासकर पिछले कल अग्निपथ जो एक नई योजना केंद्र सरकार की आई है उसको लेकर नौजवानों ने, जो वर्तमान प्रधानमंत्री आज हमारे गृह जिले में हैं, धर्मशाला में हैं, और मैं आपको बताऊं कि जब कल मैं शाहपुर थाने गया, क्योंकि ये पत्रकार वार्ता मैंने इसलिए ज़रूरी समझी, तो 91 लोग शाहपुर थाने में थे। तो उससे जब संवाद हुआ क्या उनका वास्तव में उस आंदोलन के पीछे, क्योंकि कल मैं लगभग 7-8 घंटे उनके साथ रहा हूँ, सवेरे भी अब 11:30 बजे के बाद सरकार की कहीं ना कहीं कोई ना कोई मूवमेंट, और जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ उसके बारे में बताऊंगा। मूलभूत जो लड़कों ने जो रात की हमने उनसे उनके साथ शाम और रात के में जो संवाद किया, उन्होंने कहा कि हमने 2019 में पुलिस आर्मी की भर्ती हुई थी, और आर्मी की भर्ती हुई, भर्ती के साथ एक इशू और भर्ती लिखा जा रहा है। बोले हम नौजवान कहते हैं हम इसलिए श्योर थे कि हमारा मेडिकल भी हो गया। हम जो लोग हैं हमारी भर्ती हुई, भर्ती के बाद मेडिकल आओ नहरी जाओ, मेडिकल भी हो गया। मेडिकल के बाद 2019 से हम इंतजार कर रहे थे केंद्र सरकार कब हमारा वो रिटन टेस्ट करवाएगी, क्योंकि आओ जीत नहरी जी हमारे मीडिया पैनलिस्ट हैं। तो और आज जब बच्चों के साथ बातचीत हुई तो वो 7 बार केंद्र सरकार द्वारा उस रिटन टेस्ट की डेट दी गई। बच्चों का ये है कि हमारे रिटन टेस्ट की जो नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से होती है या उनका जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उस पे 4 बार ये लिखा गया कि कोरोना वायरस चल रहा है, इसके लिए आपके पेपर कैंसिल है। जब बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया, वो कहते हैं बंगाल में चुनाव हो गए, आज़ादी स्टेटों में चुनाव हो गए, चुनावों के लिए कोरोना वायरस नहीं था। 5 स्टेटों में सरकारें बन गई जब कोरोना चल रहा था, तो बच्चे बोलते चुनाव हो गए, लेकिन हमारा वो जो रिटन टेस्ट है उसके लिए 7 बार मैं कहा उसको स्थगित किया गया। तो जो स्थगित किया गया, फिर उन्होंने सोचा कि क्योंकि प्रधानमंत्री, कल एक बच्चे ने कहा सौरभ है उसके बच्चे का नाम, बोले हमने तो इसलिए इनिशिएट हुए कि प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं। तो हमने सोचा नौजवान इकट्ठे होकर शांति प्रिय तरीके से, हमें उन्होंने कहा कोई ये नहीं था कि हमने विरोध प्रदर्शन करना है, शांति प्रिय तरीके से वर्तमान प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि हम उनसे पूछना चाहेंगे कि हमारी वो हमारी लिखित परीक्षा कब प्रधानमंत्री जी होगी, कब देश बदलेगा, कब नौजवानों को जो रोजगार मिलेगा। वो कहते जैसे ही हम जगह जगह पे इकट्ठे हुए और पुलिस ने उनको ये कहा, जब अरेस्ट हुए, जो बच्चे कहते हैं ऐसे नहीं है, पुलिस ने ये कहा कि आपको मुख्यमंत्री के पास ले जा रहे हैं, जो धर्मशाला में अरेस्ट हुए धर्मशाला वाले लोग हैं, आपको मुख्यमंत्री के पास ले जा रहे हैं, उसके बाद आपकी बात हम प्रधानमंत्री से कराएंगे। ये पुलिस ने झूठ बोला। वर्तमान सरकार की डायरेक्शन पे मेरा ये आरोप है। और सीधे जब बच्चों को उठाया, गग्गल से उठाया, धर्मशाला से उठाया, जहाँ बच्चे या धर्मशाला आ रहे थे, नगरोटा, शाहपुर, कोटला, फतेहपुर, ज्वाड़ी, जगह जगह के थाने पे इनको वहाँ जाके सबसे पहला काम इन्होंने किया, उनके मोबाइल छीन लिए। अभी तक मोबाइल नहीं मिले। मोबाइल छीन के उनको वहाँ रखा। किस सेक्शन के अंतर्गत रखा, जब हमने रात को उनको धरने में पूछा, क्योंकि मैं भी उनके साथ कोई 4 घंटे बैठा, पूछा तो रात नहीं कटवा सकते थे पत्रकार बंधु को वैसे, क्योंकि मैं पेशे का मैं वकील हूँ। फिर जब हमने उनसे संवाद किया बड़े अधिकारियों से, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अग्निहोत्री जी, हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा, मैं थाने से फ़ोन लगाए, आदरणीय श्रीमती प्रतिभा वीरभद्र सिंह जी और बड़े नेताओं से। फिर हमने डीजी से रिक्वेस्ट करा कि इन बच्चों का क्या कसूर है, आपने तो लोकतंत्र की हत्या कर दी। जो बच्चे, ये ऐसा देश बन गया यहाँ नौजवान अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकता।
तो तब जाके शाम को कहने लगे कि हम शाम को छोड़ देंगे। लेकिन 8:35 पे थानों में फरमान आया कि किसी बच्चे को सबको डिटेन किया जाए। और डिटेन का रिजल्ट क्या हुआ कि हर बच्चे पे, अब मैं शाहपुर के अंदर धरना था, जब वहाँ मैंने SHO से संवाद किया, हर बच्चे पे वर्तमान सरकार ने, ये हिंदुस्तान के भैया लोकतंत्र है, बच्चे अपना हक मांगने आए थे, वर्तमान सरकार ने 7 कुंजा में उनको वहाँ अब सबकी जमानत हो रही है। तो हमने, हमारी कांग्रेस पार्टी का साथ कांग्रेस पार्टी कंधे के कंधा साथ बढ़ी है। कल जिले भर में, पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन है। कल कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरेगी और धरना भी करेगी, प्रदर्शन भी करेगी और चक्का जाम भी होगा। हम इन नौजवानों के साथ हैं। इनका जो हक है, इनका हक जो है वो मिलना चाहिए। इसलिए आज, और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से रात को 11:30 बजे खाना मिला है, ये तो लोकल लोगों को मैनेजमेंट करके, तो जो भी इन्होंने केसी राजनीति से प्रेरित केस बनाए हैं, और मैं कहता हूँ वर्तमान मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री यहाँ हैं, इन्होंने शुरुआत क्या की थी, सत्ता में आए थे आज से 8 साल, 1 रैंक 1 पेंशन, पहुँच कहाँ गए हैं, 1 रैंक नो पेंशन। ओल्ड पेंशन स्कीम आप पहले नहीं दे रहे हो। एक नौजवानों के साथ इंटरेक्ट किया, एक ही आस थी, देश के अंदर एक ही सर्विस थी जो बची थी, आर्मी की सर्विस, जहां बच्चा भर्ती होता था, ना कॉन्ट्रैक्ट पे चलता था, सीधा उसको फुल सैलरी मिलती थी, मेहनत करता था, उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी। ये प्रधानमंत्री का नारा था, 1 रैंक 1 पेंशन, अब 1 रैंक नो पेंशन। ये यहाँ पहुंच गए और ये पहली बार हुआ। बच्चे कह रहे थे अग्निपथ और अग्निवीर, हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है। यहाँ परमवीर चक्र, पहला परमवीर चक्र शर्मा जी हुए। यहाँ बच्चे जो, जिनके साथ में बच्चे कहते हैं हम अग्निवीर बनने नहीं जाएंगे, हम परमवीर बनने जाएंगे। चाहे कारगिल हो, 61 हो, 71 हो, कितनी लड़ाइयों में हमारे आज अमोल कालिया हो, हमारे शर्मा हो, कितने नाम मैं लूँ, हमारे दुर्गा, हाँ कर्नल बहादुर दुर्गा, कितने शहीदों, ये अल्टीमेट जो ये अग्निपथ निर्णय है, ये हिमाचल प्रदेश के जो शहीदों का उनका भी अपमान है, जो कुर्बानी। और हिमाचल में हर घर में देवी देवताओं, हर घर में कहीं ना कहीं आर्मी का आदमी है। हमारा पर कैपिटा इनकम जो ऊपर गई है, तो ये मान सम्मान वर्तमान प्रधानमंत्री ने किया है कि 1 रैंक 1 पेंशन से 1 रैंक नो पेंशन। और पहली बार हुआ है कि आपने पढ़ा होगा कि 4 साल वो 18 से 22 नौकरी करेंगे, और 22 के बाद क्या निर्णय आ गया कि उनको 11 लाख रुपया हम देंगे। मैं कहता हूँ रेलवे बेचा, सिविल एविएशन बेची, देश के बड़े बड़े मॉन्यूमेंट बेचे, अब एक आर्मी बची थी, अब उसका भी निजीकरण ये वर्तमान प्रधानमंत्री का। देश आज वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे इसमें है। ये नौजवानों का, न केवल हिमाचल प्रदेश का, मैं कहता हूँ जरूर एड्रेस करके, मुख्य सचिवों की वो बैठक ले रहे हैं, देश का एक कैबिनेट सेक्रेटरी यहाँ है, मुख्य सचिवों को ये बैठक ले रहे हैं। हिंदुस्तान नौजवानों का, पूरे विश्व में हिंदुस्तान नौजवानों का देश है भैया। आप 45% नौजवानों को, देश के नौजवानों को यहाँ से जरूर मैसेज देके जाएंगे कि हमारी नीति और नीयत क्या है। जो आज बिहार, यूपी, देश के अलग अलग कोने में जो आग लगी है, उस पर वर्तमान प्रधानमंत्री के खुद, मेरा ना ख्याल ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं, नहीं तो दूसरे प्रधानमंत्री मैंने देखा जहाँ जहाँ जाते थे, जो रहे हैं पूर्व में, हमेशा पत्रकार सम्मेलन हुआ है। जब चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस में, आपको इतिहास बता दूं, प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ ये 8 साल से हो रहा है देश के लोकतंत्र में, यहाँ कहीं ना कहीं चौथे स्तंभ को भी करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो, राजीव गांधी हो, जहाँ जहाँ पे भी सम्मेलन हुए हैं मुख्य सचिवों के, वहाँ बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक रोड मैप जो धर्मशाला डिक्लेरेशन जिसको कहा जाएगा, हम चाहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी और मुख्य सचिवों की ये बैठक हो रही है, इसमें वर्तमान प्रधानमंत्री पहले नौजवानों के मामले को लेकर, बेरोजगारों, अग्निपथ को लेकर सामने आए, और उसके बाद डिक्लेरेशन, धर्मशाला का नाम भी जाना, ऐसा नहीं है धर्मशाला पे रोड शो कर लिया, धर्मशाला पे आपने झंडे लगा दिए। व्हाट इज द नौजवानों, जो 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात वर्तमान प्रधानमंत्री ने 8 साल पहले की थे, व्हाट इज द धर्मशाला डिक्लेरेशन फॉर अग्निपथ, What is the declaration of प्रधानमंत्री ऑफ अग्निपथ, और what is the declaration of हिमाचल, जो 80,000 करोड़ रुपए के कर्जे के तले, हर बच्चा जो पैदा हो रहा है 1 लाख रुपया उस पर कर्ज है। तो वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय, देवी देवताओं के इस प्रदेश में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। लेकिन 2 दिन आप कहते हो मैं हिमाचली हूँ, हिमाचल का कंसर्न, कौन सा पैकेज ये हिमाचल प्रदेश को दे जाएंगे, कौन सा नया काम हिमाचल प्रदेश के लिए कर जाएंगे, तो इसको लेकर जो है आज जो है, जो खासकर जो केंद्र की हमारी सरकार ने, और केंद्र के हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हों, केंद्र के प्रधानमंत्री हों, अग्निपथ में इन लोगों के हम साथ हैं। मैं आपको बताऊं कि क्योंकि
जहां नौजवानों के हम साथ हैं। मेरा मामला वर्तमान प्रधानमंत्री से भी है, भैया पेपर लीक, पेपर बेचे गए हैं, धर्मशाला में जवाब तो देना पड़ेगा। पेपर जो बेचे गए हैं 8-8 लाख, आप कहते हैं कि ऑनेस्ट, मैंने देश को वो दशा और दिशा दी है कि मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री डबल इंजन की सरकार, यहाँ 8 लाख रुपए का पेपर बिकता है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के साथ कंसर्न है ये। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप यहाँ आए हैं, मुख्यमंत्री को पूछो कि 8 लाख, ये लोगों का कंसर्न है। मैं चंबा का रुमाल, कांगड़ा की धाम और मंडी की सेपू बड़ी, कब तक? 8वां दौरा है। सेब, चंबा का रुमाल, शिमला का सेब और अपना वहाँ का जाखू मंदिर, और वहाँ भैया देवी देवताओं और हिमाचल प्रदेश के लोगों ने आपको सर आंखों पे बिठाया है। 4 MP दिए हैं, आपकी सरकार है। अब हिमाचल प्रदेश के जो कंसर्निंग इशू हैं, जो आप खुद ही धर्मशाला में आके कह के गए थे, मैं नींबू माल्टा और मैं चिप्स का उद्योग लाऊंगा, मैं बाहर से सेब को नहीं आने दूंगा, 8 साल हो गए नहीं आने दूंगा। चंपा के रुमाल को आप अमेरिका में बाइडेन नहीं ट्रंप को डालते हो। इज देयर एनी नीति और पॉलिसी ऑफ चंबा रुमाल? हैंडीक्राफ्ट में जो हमारे जो हिमाचल की संस्कृति है उसको नेशनल लेवल पे आप बात तो यहाँ करते हो, क्या आपकी जो राष्ट्रीय आपकी कैबिनेट में बैठक होती है उसमें आपने कहाँ क्या किया? तीसरी बात ये हमारा पर्यटन प्रदेश है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि आस है लोगों को, होटल वालों को आस है, लॉकडाउन के दौरान मनाली, धर्मशाला, डलहौजी जो हमारे जो लोग होटल चलाते थे, होटल मालिकों को ही फायदा नहीं है। जो बच्चे हमारे वहाँ काम करते थे वो इंतजार में हैं कि आप कोई होटल के लिए भी कोई ना कोई यहाँ मैं कहता कोई ना कोई आप सौगात जो है वो दे के जाएंगे। तो इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि बाकी आपके प्रश्न हो गए, ये वर्तमान लेना गांधी जी, वर्तमान प्रधानमंत्री से मेरे ये 5 चीजें ना, ये 5 प्रश्न। अग्निपथ आपने ये निर्णय है, उठो जरा लो, ये निर्णय है, ये वर्तमान प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सबसे पहले जो नौजवानों को 2 करोड़ बेरोजगारों को रोज कहा था, ये देखो अग्निपथ नौजवानों के खिलाफ, फिर आप कृषि कानून लाए, ये किसानों के खिलाफ, फिर आप लॉकडाउन लाए, ये बिजनेस के खिलाफ, फिर आप नोटबंदी लाए, ये अर्थव्यवस्था के खिलाफ, और फिर आप जिस GST लाए वो व्यापारियों के खिलाफ। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, इसके साथ 1 रैंक नो पेंशन, ये नया आपने एक हमारे देश को नारा दे दिया। तो हम तो ये चाहते हैं जरूर हमारी, क्योंकि अब वो निकलने वाले हैं जो अखबारों में रिपोर्ट हुआ है, तो जरूर इस बात को, क्योंकि चौथा स्तंभ है हमारा, तो ये प्रश्न हमने वर्तमान, क्योंकि केंद्र सरकार से किए थे। इसके साथ साथ एक इन्होंने जब घोषणा पत्र था ना, हिमाचल रेजिमेंट की बात की थी, जब आते थे ना तो बोलते थे हिमाचल फौजी भाइयों का देश है हमारा, तो यहाँ बड़े वीर निकले, वीर वही निकले, उस वीर से तो परम वीर नहीं निकले, उस वीर से अग्निवीर निकला। तो ये प्रश्न जो है आज के हमारे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। बाकी आपका कोई प्रश्न हो तो उस पर भी हम आपको जवाब दे सकते हैं। मनोज पांडे कह रहे हैं कि इस जो हमारी योजना है उसको समझ नहीं पा रहा है युवा, और समझाने की जरूरत है, और जैसे समझाएंगे हम लोग तो पूरी तरह से परिपक्व हैं, हम इससे टस से मस नहीं होते। अगर समझ ही रहा तो देश के अंदर ऐसा आंदोलन क्यों? इसका मतलब मनोज पांडे जी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, नौजवान VTech, आप इंटरेक्ट करो जो ठाणे के अंदर है, VTech M.Tech बच्चे हैं, MCA BCA, मेरे पास सारा का डोजर है। इसका मतलब मनोज पांडे जी पहले आप खुद समझ जाओ। हम कह रहे भाई अगर थल सेना अध्यक्ष पे थल सेना अध्यक्ष जी, आप पहले हिंदुस्तान की जनता को समझाओ, आप मत करो। आपने तो ये बहुत बड़ा ब्लॉट होगा। मैं आप CDS हमारे स्वर्गीय रावत जी निहरे, वो जो एक्सीडेंट हुआ, वो जो आप फौजी भाइयों के साथ अगर इंटरेक्ट करो ना, कैंटीनों पे जो कट लगा गए हैं, जो उनको मान सम्मान मिलता था, आज तो ये थल सेना अध्यक्ष जी आपको कुर्सी मिल गई। हम ये नहीं कहते, आपके कहने पे करोड़ों लोग आज जो हैं वो सड़कों पे हैं, इसका मतलब वो पढ़े लिखे वो भी हैं। और अगर आप समझा दो मेरे को कि नौकरी, क्योंकि ये कह रहे हैं आप उनका व्यू पॉइंट रख रहे हैं, आप समझा दो कि जो नौकरी आपको 18 साल की मिलती थी, उसके बाद आपको 40-50 हज़ार रुपया पेंशन मिलती, वो अच्छी थी कि 4 साल वाली अच्छी है? और मैं कहता हूँ 18 से 22 फौजी भाइयों के साथ बैठा है, 18 से 22 बोले 18 साल भर्ती होना, +2 का सर्टिफिकेट मिल जाना, ये मुन्नी मिनी दैनिक उनकी बोलिए 11.5 लाख रुपए मिल गया उसकी। लोग कहते हैं हम नींब भी नहीं दे पाएंगे, नींब से 22
हमारे को तो मौका नहीं मिलना। और वो बात करने चले थे रिलैक्सेशन ऑफ, एक साल में कुछ नहीं होने वाला उसमें। ये तो एक साल से तो ये पक्ष तो आना चाहिए ऑफिशियल स्पोक्समैन का भी, 1 साल बढ़ा दिया, लेकिन 23 से भी उनका कुछ, और 23 के बाद उन्होंने डेट थोड़ी तय की। ये जो, और खासकर ये देश के हित के लिए भी नहीं, जहाँ हिमाचल प्रदेश और हिंदुस्तान के नौजवानों के हित के लिए नहीं है, ये देश के और बड़े बड़े, उन्होंने, अगर पांडे जी मौजूदा हैं तो पूर्व थल सेना अध्यक्ष कईयों ने कल एनडीटीवी पर उससे व्यू पॉइंट दिया कि ये देश के हित के लिए नहीं है। अगर उनका कोई व्यू पॉइंट है तो व्यू पॉइंट को लेके राज्यपाल जी भी यही कह रहे हैं कि समझने की जरूरत है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्यों इसका विरोध हो रहा है। भाई मेरे राज्यपाल महोदय, आपको समझाओ 1120 रुपये का सिलेंडर हो गया है, 400, वही समझाएंगे तो मैं लगा जवाब देने, वही समझाएंगे तो राज्यपाल जी को ज़्यादा पता है, क्योंकि गांव वालों को पता ही नहीं है कि ये अग्निपथ क्या है, ये महंगाई क्या है, अनपढ़। राज्यपाल व्हाइट पेपर लेके आए ना, मुखिया हैं, व्हाइट पेपर लेके आए जो आपने 2 लाख, माननीय राज्यपाल की जो प्रॉमिसेस, जब वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल स्पोक्समैन बने हैं तो वो जवाब भी दिए, जो 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की थी, जो विजन डॉक्यूमेंट भारतीय जनता पार्टी के 2 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की थी, और वो बहुत सी चीज़ों पे परिचर्चा, उसका जवाब भी साथ ही लेके आए। देखिए इसमें एक मिनट इसमें सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, आप देखिए आज जो आप हाँ नहीं, मैं इसी पॉइंट पे, अच्छा भाई बोलो, आप बोलो ब्रदर आप। केवल जी ये भी कहा जा रहा है कि अब जो अग्निवीर भर्ती होंगे उसमें 3 गुना ज़्यादा भर्ती होगी। अगर जैसे पहले 10 लोग भर्ती होते थे तो अब 40 लोग भर्ती होंगे, और उसके बाद ये 4 साल के बाद जो है टेस्ट होगा, उसके बाद ये किया जाएगा। कहीं ना कहीं इसमें कोई ज़्यादा बुराई भी नहीं है। नहीं, आपकी बात ब्रदर, बेरोजगारी तो वैसे भी ज़्यादा, मैं आपकी ब्रदर, इस सरकार पे विश्वास कौन करे। इसी मीडिया के सामने लाल किले से कहा था कि हिंदुस्तान का पैसा विदेशों में अरबों रुपया है, इसी ने कहा, वर्तमान प्रधानमंत्री ने कहा, और हर के खाते में, रिकॉर्डिंग बता सकता हूँ, विश्वास नौजवानों का, हर के खाते में बजाऊं, हर के खाते में 15-15 लाख रुपया पड़ेगा, तो कौन विश्वास करेगा, नौकरी पे कौन विश्वास करेगा। क्या ये जो अग्नि आप बात करते हैं, ये सिर्फ 4 साल के लिए ही भर्ती करेंगे और आगे आर्मी खत्म हो जाएगी, क्या इसका क्या पूरा प्रारूप है? पूरा प्रारूप ही है जो अभी तक कैबिनेट का डिसीजन है, उन्होंने कहा 4 साल भर्ती करेंगे, उसका 25% हम आगे इनको, अगर जो उनका अब इस पर भी रोस्टर लाना है, उस पर भी रोस्टर लाना, 25% कौन बच्चों को हम आगे ले जाएंगे। लेकिन बच्चों का अनरेस्ट अग्निपथ के साथ इसलिए जुड़ा क्योंकि 2019 का मामला जो अनरेस्ट थी देश के अंदर कैटालिस्ट जो यूज हुआ है, बच्चों में अनरेस्ट थी कि हमारा 19 से 22 तक का हमारा टेस्ट नहीं हो रहा है और हमारा मेडिकल भी हो गया, उस अनरेस्ट पे कैटालिस्ट आ गया अग्निपथ। और अग्निपथ को चाहे भूतपूर्व सैनिक हो, चाहे आम आवाम हो, आप जहाँ मर्जी चल जाओ, उसको देश के हित में यानी, और आगे की नोटिफिकेशन पवन जी क्या आती है, और चाहे 4 गुना हो जाए, चाहे 6 गुना हो जाए, लेकिन फाइनेंशियल जो कैबिनेट से एक बार निर्णय हो गया फाइनेंशियल तो, और उनकी जो भर्ती की चाहे, अच्छा नो रैंक नो पेंशन, रैंक भी कोई नहीं है, नहीं तो ऐसा ना 1 साल के बाद नेशनल नोटिफिकेशन में देखो कहीं नहीं है, सीधा उन्होंने कहा 4 साल के लिए भर्ती होंगे, अग्निवीर होंगे। ये कैबिनेट में मिनिस्ट्री ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी तक ये निकाली है, आगे क्या अमेंडमेंट करते हैं तो आगे की देश के अंदर अब आक्रोश है, वर्तमान सरकार अमेंडमेंट भी करती है, वो उनके विवेक पे काम करता है। मेरे कुल मिलाकर जो लोगों का अनरेस्ट है, इस पे जो है और हम कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है कि जैसे पहले भर्ती होती थी वैसे ही भर्ती होनी चाहिए। पठानिया जी, युवा कहते हैं कि वो अपनी लड़ाई यहाँ पर खुद लड़ेंगे, राजनीतिक पार्टियाँ इन सब चीज़ों से दूर रहेंगी। ब्रदर मेरे कहने की बात तो अच्छी है, मेरे साथ थाने में चलना कल, ठंडा समोसा और खाना, हम उनका पक्ष रखने आए हैं, हम उनके साथ आंदोलन में नहीं गए, लेकिन थाने में मेरा भाई अंदर हो जाएगा तो रात तो काटूंगा। तब हमारे को युवा में किसी ने मना नहीं किया, मैं वीडियो जारी करता हूँ, 4 घंटे रहा हूँ, किसी नौजवान ने मना किया, वो बोलते थाने वाले पानी नहीं दे रहे यार, हमारे 4 आदमी लगाए, हमने 200 बोलना नहीं चाहिए जो आपने कहा, लेकिन पानी की जरूरत है, पानी देना, खाना नहीं मिला तो खाना देना, ये तो हमारा ना केवल पॉलिटिकल पार्टी एज ए इंसानी तो हमारा फर्ज है। और 10 लोग रहे हैं, और मैंने कल वीडियो भी जारी की है, 10 लोग रहे हैं, 5 घंटे थाने के अंदर रहे हैं, तो वो हमारा कोई इसको राजनीतिक करने का मसला नहीं है। हाँ, मुश्किलात में मैं हूँगा, आपका साथ मांगूंगा, आप होंगे तो मेरा फर्ज बनता मैं आपका साथ दूँ, यही हिंदू संस्कृति में लिखा है। धन्यवाद। और सभी से निवेदन, आप क्या कहना चाहेंगे? आप संजीव गांधी जी भी कुछ कहना चाहेंगे? माइक कर दीजिए, आवाज में गांधी जी रखिए आप क्या कहते हैं? देखिए मैं ये हिमाचल